आज हम लोग न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की स्टेटमेंट करेंगे, एक्सप्लेनेशन करेंगे और इसकी डेरिवेशन करेंगे जो F=ma वाली है। तो सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट मैं लिखती हूँ और उसके बाद उसे डिफ़ाइन करती हूँ। तो इसकी स्टेटमेंट है व्हेन अ फोर्स applied on an object it produce acceleration in its own direction which is directly proportional to the magnitude of applied force and inversely proportional to the mass of force। तो सबसे पहले इसका स्टेटमेंट मैंने यहाँ लिख दिया है। इसका स्टेटमेंट है व्हेन अ फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इट प्रोड्यूस एक्सीलरेशन। जब भी कोई फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट पर, किसी बॉडी पर, कोई भी ऑब्जेक्ट है उस पर अप्लाइड होगी तो उस बॉडी के अंदर एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा। एक्सीलरेशन मीन्स कि उसकी वेलोसिटी में चेंज होगा और वेलोसिटी में जो रेट होता है वेलोसिटी का उसमें जो चेंज आता है उसको एक्सीलरेशन कहते हैं। इन इट्स ओन डायरेक्शन, उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होगी किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर उसमें प्रोड्यूस होगा एक्सीलरेशन फोर्स की ही डायरेक्शन में, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड फोर्स। जो अप्लाई फोर्स है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी जितनी ज़्यादा हम फोर्स अप्लाई करेंगे उतना ही ज़्यादा एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा और जितनी कम फोर्स अप्लाई होगी उतना कम एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एक दूसरे के। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा वो एक्सीलरेशन जो फोर्स अप्लाई की गई है उसके मास की। तो इसके स्टेटमेंट को एक बार फिर से मैं रिवाइज कर देती हूँ कि व्हेन अ फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इट प्रोड्यूस एक्सीलरेशन। जब भी कोई फोर्स, किसी भी किस्म की फोर्स किसी भी किस्म के ऑब्जेक्ट पर अप्लाई की जाएगी तो उसमें एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा इन इट्स ओन डायरेक्शन। जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई की गई है उसी डायरेक्शन में एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उस अप्लाई फोर्स के मैग्नीट्यूड के। उस अप्लाई फोर्स के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वो एक्सीलरेशन जो फोर्स अप्लाई की गई है ऑब्जेक्ट के अंदर प्रोड्यूस हुआ है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा वही एक्सीलरेशन उस फोर्स के मास के। यानी जितना एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा ज़्यादा उतनी फोर्स का मास कम होगा, और जितनी फोर्स का मास कम ज़्यादा होगा उतना ही एक्सीलरेशन कम होगा। तो इसकी एक स्टेटमेंट है जो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, उसके हिसाब से फिर हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पर एक छोटी सी एक्सप्लेनेशन है जिसमें लिखा है व्हेन अ फोर्स F अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m। जब फोर्स, कोई भी फोर्स जो कि F से डिनोट की जाती है, फोर्स का सिंबल F होता है, वो अप्लाई की जाएगी किसी भी ऑब्जेक्ट जिसका मास m है, मास का सिंबल m होता है, विच प्रोड्यूस एक्सीलरेशन, जो कि प्रोड्यूस करेगा एक्सीलरेशन इन इट्स ओन डायरेक्शन, उसी की डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई की जा रही है। तो उनके दरमियान जो रिलेशनशिप बनेगा वो कुछ इस तरह बनेगा कि A जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था F के, जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रहा था वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, और A इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था उस फोर्स के मास के। तो ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2। तो जब इन दोनों इक्वेशंस को हम कंबाइन कर देंगे A is directly proportional to F upon m। A दोनों साइड पर सिमिलर था और प्रोपोर्शनल भी सिमिलर था, तो इसलिए A और प्रोपोर्शनल ऐसे आ गया और F की जगह 1 की जगह F आ गया और F अपॉन m। तो ये इक्वेशन है। अब इसमें प्रोपोर्शनल हटा के हम कांस्टेंट लगाएंगे, तो यहाँ पर जो कांस्टेंट होता है हमारा, यहाँ पर जो हमारा कांस्टेंट है
वो k है। कांस्टेंट हमारा यहाँ पर k है। m यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पे जाके m को मल्टीप्लाई करवा देंगे a से, ma इक्वल्स टू k f। जैसा कि हमारे पास इक्वेशन बनी है ma इक्वल्स टू k f, तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू ऑफ k 1 है। तो जब हम k की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ma इक्वल्स टू f, तो ये f जो हमारे पास 1 से मल्टीप्लाई होगा k की वैल्यू से, तो हमारे पास f ही आ जाएगा, और f को हम लेफ्ट हैंड साइड पे लिखेंगे इक्वल्स टू f। ये जो इक्वेशन f इक्वल्स टू m हमारे पास रेडी हुई है, ये इक्वेशन कहलाती है सेकंड लॉ ऑफ मोशन की इक्वेशन कहलाती है। इसमें फोर्स है, मास है और एक्सेलरेशन का आपस में रिलेशनशिप बयान किया गया है।